Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in the previous lesson we have learnt about the fundamental data types which are integer, float and the char data type. So now it's turn to learn about the user defined data type. So उसके नाम से ही एकदम क्लियर होता है डेटा टाइप्स विच आर डिफाइंड बाय यूजर आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी ऐसे डेटा टाइप जो यूजर अपने काम के लिए बनाते हैं या फिर प्रोग्रामर ने खुद ने जो डेटा टाइप्स क्रिएट किए हैं दैट आर कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स है वही आप यूज कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्रामर के नीड के हिसाब से वो अपना खुद का भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है एंड दैट डेटा टाइप्स आर कॉल्ड एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. एक्चुअली देर आर टू वेज टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सो आउट ऑफ विच फर्स्ट इज द टाइप डेफ कीवर्ड. So using this keyword a user can create its own data type. उसका खुद का data type बना सकता है using the type def. And the second way to create user defined data type is enum, which is also called as the enumerated data type. Okay, so firstly we will see about the type def keyword. So let us see what is actually the type def keyword is. So with this type def keyword a user can give alternative name to the existing data type. यानी टाइप डेफ कीवर्ड से क्या होता है, प्रोग्रामर जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को कुछ नया नाम दे सकता है. सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इंट जो डेटा टाइप है या फिर अनसाइंड इंट है, फ्लोट है, कैर है, दीज आर द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स और विच आर कॉल्ड एज द बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो पहले से ही सी लैंग्वेज में बने हुए हैं. दैट डेटा टाइप कैन बी रीनेम्ड. उसको क्या दे सकते हैं, हम नया नाम दे सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ वी विल गिव न्यू नेम विद द टाइप डेफ कीवर्ड. सो पहले आपको कीवर्ड लिखना है टाइप डेफ. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द बिल्ट इन डेटा टाइप्स. बिल्ट इन डेटा टाइप जिसको आपको नया नाम देना है वो लिखना है. टाइप डेफ के बाद में जिसको नया नाम देना है वो डेटा टाइप का नाम. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द न्यू डेटा टाइप नेम. न्यू डेटा टाइप नेम, जो नया नाम आपको उसको देना है वो नया नाम आप यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू स्टोर द मार्क्स. मुझे क्या करने हैं, मार्क्स स्टोर करने हैं. इसके पहले भी हमने डिक्लेरेशन में मार्क्स वगैरह डिक्लेयर किए हैं. अब हमारा वे क्या होता है कि अनसाइंड इंट डेटा टाइप हम क्या लिखते हैं, अनसाइंड इंट, और आफ्टर दैट वेरिएबल के नाम. अब मुझे अनसाइंड इंट को कुछ नया नाम देना है. सपोज इंस्टेड ऑफ द अनसाइंड इंट डेटा टाइप आई वॉन्ट टू गिव द नेम एज मार्क्स. यानी विद दिस टाइप डेफ कीवर्ड अनसाइंड इंट ये डेटा टाइप का नाम बदल के क्या हो जाएगा, मार्क्स. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अनसाइंड इंट नाउ यू कैन यूज द डेटा टाइप एज मार्क्स. यानी वैसा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सिंपली नाम ही चेंज हुआ है, काम तो वही है. दिस नाउ अनसाइंड इंट जो काम करता है वही काम अब क्या करेगा, नाम कौन सा नाम काम करेगा, मार्क्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं. सो एक बार आपने डेटा टाइप क्रिएट कर लिया. डेटा टाइप क्रिएट क्यों करते हैं हम, टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. ओके, सो अब वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आप अनसाइंड इंट की जगह पे क्या लिख सकते हो, अभी मार्क्स लिख सकते हो. सो अब जब डिक्लेयर होंगे वेरिएबल, सो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगी, मेरा डेटा टाइप, जिसका मेरा नाम जो नया नाम है दैट डेटा टाइप आई विल बी यूजिंग. सो मार्क्स एंड देन द वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन. ओके, सो एक्चुअली उससे चेंज तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब देखो व्हाई दिस इज यूज्ड. ऐसा कुछ भी बिना काम के कुछ भी नहीं होता है. ऑफ कोर्स उसका कुछ तो भी काम है. अब काम यानी देखो कि एक्चुअली दिस इज यूजर फ्रेंडली. दिस नेम इज यूजर फ्रेंडली देन दिस नेम, है ना. अनसाइंड इंट लिखने की बजाय अगर मैं ये नाम लिखती हूँ देन इट विल बी, देन ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बन गया है ना. जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कौन से टाइप के हैं, मार्क्स टाइप के हैं.
ओके, सो इंस्टेड ऑफ अनसाइंड इंट मैंने सिर्फ नया नाम दिया है just for the user friendliness. So let us take one another example. Suppose I write type def float. अब float को मुझे दूसरा नाम देना है. Suppose कंसिडर करो type def float average और avg. मैंने मेरे नया डेटा टाइप को नाम कौन सा दिया है अभी, avg. So while declaring the variable we will use the new data type as avg and after that variable name. Suppose variable name is section 1, section 2, section 3 and so on. Okay, so this is how the type def keyword is used. बहुत simple है. This type def keyword is used to give a new name to the built-in data types or to the existing data types just for user friendliness. प्रोग्राम में दिखने के लिए एक प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली दिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना. अब पहले कैसे डिक्लेयर करती थी मैं इसको, सपोज अनसाइंड इंट मुझे डिक्लेयर करना है, देन मैं ऐसे डिक्लेयर करती थी अनसाइंड इंट, देन वेरिएबल के नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. अब इसकी जगह पे मैंने अनसाइंड इंट को नया नाम दे दिया है मार्क्स. नाउ सी द डिक्लेरेशन. ये हो गया आपका नया डिक्लेरेशन, है ना. सो ये यूज़र फ्रेंडली लग रहा है कि ये यूज़र फ्रेंडली लग रहा है ना. ऑफ कोर्स, सो दिस विल बी मोर यूज़र फ्रेंडली. So therefore just for user friendliness we will be using the type def keyword. Actually this is more useful in terms of structures. So जो कि हम बाद में इस लैंग्वेज में इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं. स्ट्रक्चर जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको फिर से देखना है टाइप डेफ कीवर्ड को, बिकॉज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, सो स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त फिर से हमको ये कीवर्ड देखना है. सो जनरली यूज़ करते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्चर्स के साथ. सो लेट अस सी अबाउट द सेकेंड वे टू क्रिएट द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच इज कॉल्ड एज द इनम. ठीक है, सो इनम क्या होता है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्यूमरेटेड डेटा टाइप. सो लेट अस सी हाउ द इनम इज यूज्ड और हाउ द इनम क्रिएट्स अ न्यू डेटा टाइप. सो व्हाट इज द यूज ऑफ इनम? With the help of enum you can create number of constants or you can create number of symbolic names. इनम से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सिंबॉलिक नेम्स क्रिएट कर सकते हो या फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हो. इसके पहले भी हमने देखा है सिंबॉलिक कांस्टेंट. सो यू नो अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ हैश डिफाइन. सो ऐसे कुछ तो भी हम करते थे. सपोज हैश डिफाइन ए और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 20. सो ए विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंबॉलिक नेम और सिंबॉलिक कांस्टेंट जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है कौन सी 20. बट विद दिस हैश डिफाइन you can only create one symbolic constant. एक ही symbolic constant create कर सकते हो, लेकिन with the help of enum you can create many number of symbolic constant. बहुत सारे symbolic constant create कर सकते हो. ठीक है, so let us see how we will create the number of constant. So firstly you have to write the keyword as enum, then द न्यू डेटा टाइप नेम जो आपको इनम को देना है या फिर आपको जिस नाम का नया डेटा टाइप बनाना है वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन कर्ली ब्रेसेस यू विल बी गिविंग द वैल्यूज और यू विल बी गिविंग द सिंबॉलिक नेम्स. करली ब्रेसेस में आपको क्या देने होते हैं, सिंबॉलिक नेम्स देने होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर करो, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा. इनम माई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज मंथ. ठीक है, मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे मंथ नाम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें 12 वैल्यूज है, 12 कॉन्स्टेंट्स है. जैन पहला कॉन्स्टेंट, फेब एक्चुअली ये जैसे हमने ए दिया था ना, यहाँ पे मैंने 12 कॉन्स्टेंट क्रिएट किए हैं. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर. ओके, सो आप जैसे ही यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ नाम लिखते हो
तो ऑटोमेटिकली अगर आपने नहीं दिया है तो फर्स्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज अ वैल्यू 0। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, जैन में वैल्यू नहीं डाली है। सो अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट दिस इज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 0, दिस इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 1, दिस इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट हैविंग द वैल्यू 2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट विल बी 11। ठीक है, सो लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, मुझे एक्चुअली मंथ स्टोर, मंथ के नाम चाहिए। सो मंथ के नाम तो हम 1 से शुरू करते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली गिव द वैल्यू 1, यानी आप जब वेरिएबल जब आप ये नेम देते हो ना, उसके सामने आपको लिखना होता है 1, जैन इक्वल टू 1, सिर्फ एक ही लिखने की ज़रूरत है, बाकी सभी वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होंगी। ठीक है, so jan will be equals to 1, so this is now actually the constant having value 1, feb will be having automatically, feb will be 2, then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ओके, यानी यहाँ से मैंने enum क्रिएट करके या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करके मैंने कितने कांस्टेंट क्रिएट किए हैं, यहाँ पे 12 कांस्टेंट क्रिएट किए हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट क्रिएट करना ये इसका पर्पस नहीं है। एक्चुअली मेरा पर्पस क्या था, मुझे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना है। सो दिस इज द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, मंथ नाम का अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगा जिसमें सिर्फ 1 से लेके तो, यानी इसके ये हो गया आपका डेटा टाइप। ठीक है, अब ये डेटा टाइप का वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें सिर्फ वैल्यू 1 से लेके तो 12 तक स्टोर हो सकती है, बाकी नहीं। अगर कंसीडर करो मुझे क्या स्टोर करना है, सपोज मंथ कौन सा है ये मुझे स्टोर करना है। ठीक है, वेरिएबल, एक वेरिएबल में मुझे सपोज मंथ स्टोर करना है। सो मंथ का डेटा टाइप आप क्या लेंगे, जैसे सपोज मंथ का डेटा टाइप क्या लिख सकते हैं हम, इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, मंथ स्टोर करना है तो मुझे डेटा टाइप कौन सा लेना होगा, इंटीजर। लेकिन अगर आप इंटीजर लेते हो तो उसमें -32,768 टू 32,767 तक सभी वैल्यूज़ अगर आप स्टोर करोगे या फिर उसमें से कोई भी एक वैल्यू स्टोर करोगे तो भी वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा, एरर नहीं देगा, कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो क्या करना है, उस वेरिएबल में यानी जिसमें मंथ नंबर आप स्टोर करने वाले हो उसमें मुझे सिर्फ 1 से लेके तो 12 तक ही वैल्यू चाहिए, यानी मुझे रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ ही चाहिए। 1 से लेके तो 12 तक वैल्यू ही उसमें स्टोर होनी चाहिए, 1 से इधर नहीं, 12 से उधर नहीं। ओके, सो ऐसा तो एक भी डेटा टाइप नहीं है अभी तक, है ना। जितने भी हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखे हैं ऐसा एक भी डेटा टाइप नहीं है। तो मैं मेरा खुद का डेटा टाइप मैंने क्रिएट कर दिया, विच इज़ द मंथ डेटा टाइप। ओके, अब मंथ डेटा टाइप क्रिएट हो गया, ये हो गया आपका डेटा टाइप क्रिएट। अब जब मुझे यानी वो डेटा टाइप यूज़ करना है, कि कब यूज़ करेंगे हम डेटा टाइप, कब यूज़ करते हैं, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। सो अब ये हो गया मेरा वेरिएबल, कौन से टाइप का हो गया वेरिएबल, मंथ टाइप का वेरिएबल हो गया। मंथ डेटा टाइप का वेरिएबल हो गया है बर्थ मंथ। अब ये वेरिएबल में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो मंथ में स्पेसिफाई की है। ठीक है, सो जैसे कि अब बर्थ मंथ ये वेरिएबल में मैं कौन सी वैल्यूज दे सकती हूँ, देखो आई कैन यूज वैल्यूज फ्रॉम 1 to 12, कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ 1 to 12। बर्थ मंथ इक्वल्स टू 1 लो, बर्थ मंथ इक्वल टू 2 लो, इक्वल टू 12 लो। लेकिन 13 वैल्यू दे दिए कि कंप्यूटर क्या देगा, मुझे एरर देगा, है ना, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है, ये डेटा टाइप में मैंने 13 को डिफाइन ही नहीं किया है। सो आइदर यू कैन राइट बर्थ मंथ इक्वल टू वैल्यू और यू कैन यूज द सिंबॉलिक नेम ऑल्सो। ठीक है, सिंबॉलिक नाम भी दे सकते हो, जैसे बर्थ मंथ इक्वल्स टू व्हाट, JAN, जैन। दोनों का मतलब सेम है, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो या फिर नाम भी दे सकते हो। अब इसका और एक यूज है, वैल्यू देने के बजाय अगर मैं नाम यूज करती हूँ देन इट विल बी मोर यूजर फ्रेंडली, फिर से, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरा बर्थ मंथ 8 है। ओके, सो 8 है तो सामने वाले पर्सन को सोचना पड़ेगा 8 यानी कौन सा, हाँ अगस्त।
लेकिन मैं अगर बोल देती हूँ कि मेरा बर्थ मंथ अगस्त है, यस, तो ऑफ कोर्स उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर को भी सोचने की जरूरत, हाँ अगस्त यानी क्या है, यानी एक्चुअली कंप्यूटर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए ही मेरा प्रोग्राम क्या बन जाएगा, यूज़र फ्रेंडली बन जाएगा अगर मैं ऐसे नाम दे देती हूँ तो, ठीक है। सो यानी नाम देने से, सिंबॉलिक नेम्स देने से आपका प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली बनता है। सो ये भी एक यूज़ है हमारे कौन से, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का। ओके, सो यूजर डिफाइंड इनम के हमने कितने यूजेस देखो, यूजिंग द इनम यू कैन क्रिएट मल्टीपल सिंबॉलिक नेम्स, बहुत सारे सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द इनम, ठीक है। बाद में आप यूजिंग इनम वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हो, डेटा टाइप में से कुछ ही वैल्यू मुझे चाहिए तो वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके तो 12 दी है। और तीसरा यूज हमने देखा है कि प्रोग्राम विल बी यूजर फ्रेंडली इफ यू यूज दिस words or if you use this symbolic names instead of the values. So this is how you can create the user defined data types using enum and the typedef keyword. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.